रिकॉर्डिंग ऑफ हो ही जाएगा वो मैम फिर से आ गया। हाँ फिर से आ गया। तो चलो हम लोग ये शुरू करो। चलो सी और डी से पहला क्वेश्चन से आस्क करते हैं। चलो देखो सब अभी फोन, अरे मैम किस चैप्टर का क्विज होगा? मैम किस चैप्टर का क्विज होगा? किस अभी चैप्टर तक का कौन क्विज से होगा? चैप्टर पढ़े हो? 6-7 चैप्टर सभी पढ़ लिए हो, हमको सब पता है। सभी Yes, पढ़ लिए हो ना? यस तो मैम। 7 चैप्टर यस पढ़ मैम। लिया, बस एक चैप्टर हो करके और तुम्हारा रिवीजन चलेगा। चलो मैम बुक बंद कर दें। हाँ बुक बंद कर दो बेटा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे हिसाब से एक्सक्यूज मी मैम, जो भी ऑनेस्ट होगा बच्चा उसको अचीवमेंट मिलेगा, इसलिए एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको मैं अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैं बंद करके रख दी, टेस्ट दिखा दे रही हूँ आपको। आउटोट्रॉप। एक्सक्यूज मी मैम, कोई भी मैम मैं बोलूं? अनमोल 3, एक बच्चा 3 टाइम से ज्यादा नहीं बोलेगा, इसलिए आप अब ध्यान रखिए। आउटोट्रॉप्स। अनन्या। अनन्या अभी हाँ चलो बोलो। plants which prepare their own food are called autotrophs. मैम क्या बोलना है? मैम अनन्या से पूछी थी। 2 मार्क्स का रहेगा। अगर जो बच्चा जो है ना आंसर करने में फेल हो जाएगा, मतलब जो मैम हम X6X से बोले हैं। तो सी और डी में चला, सी और डी अगर फेल हो गया तो जी और एच का जो है ना स्टूडेंट आंसर करेगा। मैम हम 6H के बोले हैं। मैम हम 6H के थे। तुम 6H के थे, क्यों बोले? मैम हमको पता नहीं था। हाँ तो सुन लो, जबकि पता कर नेम लो। भी लिए हैं मैम, आप नेम भी लिए हैं जबकि। नेम भी लिए हैं, अनन्या का नेम भी लिए हैं और फिर भी तुम लोग बोले हो, तो ऐसे गलती करने पर तुम्हारे ग्रुप से मार्क्स कटेगा। तुम्हारे ग्रुप से 10 मार्क्स कटेल हो जाएगा। मैम हमको पता नहीं था। अभी पता हो गया ना? यस मैम। पता है सभी को ना? यस मैम। जो है इस बात को ध्यान में रखोगे। ओके मैम। अच्छा ठीक है, अपना अलग अलग है। अब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हेट्रोट्रॉप्स, सी और डी। हेट्रोट्रॉप्स। मैम कैसे करो, अनन्या का नाम लिए है ना, हम जैसे नाम लेंगे वैसे, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो हेट्रोट्रॉप्स। मैम your voice is clear. मैम आप खुद को म्यूट करके खोल करके बोलिए ना मैम, किसी को खोल के। ए बेटा देखो अलमीना, ये लैपटॉप नहीं है मेरे पास। मैम लैपटॉप होस्ट नहीं है इसीलिए। मैम आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। हेट्रोट्रॉप्स। मैम बता रहे हैं। लक्ष्मी बता रहे हैं। रुको। Plants which cannot food and depends upon others is called heterotrophs. पूछ रहे राशि अपना माइक म्यूट करो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा भी अपने माइक को म्यूट कर दो। इन लोगों को पता नहीं क्या, ये जी और एच को पता नहीं कैसे क्लास करना है। बहुत नॉइज कर रहा है।
अनन्या तुम देखोगी सी और डी में, और डोल प्रभा तुम भी देखोगी सी और डी का जो भी बच्चा आवाज कर रहा है उसके माइक से आवाज आ रहा है तो तुम लोग नेम लिखोगे। यस ठीक मैम, है? लिखते हैं, रोज लिखते हैं। और बाकी इन लोग को जी और एच के मॉनिटर है कि नहीं, इनके टीचर को बोल देंगे। मैम मॉनिटर नहीं है 6H का। मैम आयतुल को भी दीजिए, वो प्रीफेक्ट है। हाँ, वो आयतुल भी लिखेगा, जो भी प्रीफेक्ट है सी और डी में वो लिखेगा, और जी और एच का भी प्रीफेक्ट लिखेगा। मैम मैं प्रीफेक्ट सारे सेशन में है, और उनका वो काम है कि वो देखें क्लास कैसे हो रहा है, उसको देखना जरूरी है। चलो मैम नेक्स्ट लिखो अभी क्लास ये में प्रीफेक्ट नहीं डीकंपोजर। आया है। डीकंपोजर बात नहीं, सभी माइक को नहीं म्यूट करोगे? रुको एक सेकंड, हम समझ गए। प्रणय उत्पल 6G अपने आप को म्यूट कर लो। जानवी बोलो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जानवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जानवी 6G। नहीं मैम कैन आई सी? कैन आई सी? यथार्थ सिंह, हाँ चलो यथार्थ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम एक लड़का है साहिल, मैम उसके माइक से आवाज आ रहा है। साहिल तो सी और डी में कोई नहीं है, एक सेकंड रुको म्यूट कर। मैम जी एंड एच का सेक्शन का मैम बॉयज है। यस मैम। मैम कैन आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सही मैम The small animals which used to eat the dead animals and wastage to decompose them and eat them for their life. वेरी गुड। नेक्स्ट नैतिक डीकंपोजर, सी और डी से नैतिक डीकंपोजर। मैम वॉइस कमिंग फ्रॉम अनन्या राज। अनन्या, मैम सृष्टि कुमारी के मैम। अनन्या नैतिक को हम बोले ना, नेम बोल रहे हैं वही बोलेगा। नैतिक चलो बोलो। मैम सृष्टि कुमारी के माइक से आवाज आ रहा है। नो मैम मैं म्यूट हूँ। हाँ तुम्हारे माइक से आवाज आ रहा मैम है? सृष्टि कुमारी के माइक से आवाज आ रहा है। नो मैम मैं कब से म्यूट हूँ। झगड़ना बंद करो, चुपचाप से माइक म्यूट करो। चलो नहीं, नैतिक नहीं बोल पा रहे हो। मैम मे आई? कैन आई मैम? आई कैन। मैम ये सब लोग अपना कौन? वीडियो क्यों ऑफ किया हुआ है? हाँ अभी तो वीडियो ऑन रहना चाहिए। आयतुल बोलो तो। जो वीडियो डीकंपोजर करेगा मैम उस क्लास से निकाल दीजिए। हाँ उसको निकाल देते हैं क्लास से। आयतुल डीकंपोजर। आयतुल डिकम्पोजर इसका बताओ आंसर। I'm मैम sorry? पूछ रही हैं। डिकम्पोजर। डीकंपोजर मैम अभय कुमार का माइक से आवाज आ रहा है। मैम मैं बोलूं? मैम हरे कृष्णा। नहीं, अब आयतुल का नाम लिए नहीं सुना है? हम लैपटॉप नहीं है बेटा, हमारे लिए डिफिकल्टी है। तुम लोग ये इस बात को समझो, सारे लोग म्यूट कर लो अपने माइक को, और जिसका नेम कॉल करते हैं वही वो बोलेगा। लैपटॉप पे अच्छे से क्लास होता है, ठीक है ना? अब हम स्कूल में हैं, लैपटॉप मेरे पास नहीं है।
चलो जल्दी से आंसर आंसर ही। I can answer. कितने लोग कैन आई आंसर? 40 मिनट्स उसी में गुजर जाएगा। Ma'am, A हरे living पेन thing नाम that लीजिए lives ना। on and breaks down Ma'am, plant please and आप animal name matter लीजिए, into name लीजिए simpler ना। parts or substances. मैम जो मैम हरे कृष्ण मैम बहुत आवाज कर रहा है मैम, इसलिए आपका आवाज किसी और के पास नहीं जा रहा। एक सेकेंड रुको, तो सबको म्यूट कर दे रहे हैं। हर्ष सबको म्यूट कर दो तो। मैम योर माइक इज ऑफ। पूजा कुमारी चलो तो बोलो तो। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स। नहीं बोल पा रहे हो? यही वजह है कि सबको हम म्यूट नहीं किए हुए थे, लेकिन अब चलो तुम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट थिंग पढ़ा देते हैं। हो गया, क्विज नहीं हो सकेगा। जैसा कि जी और एच के बच्चे सी और डी वाले तो समझ गए हैं कि हमको अनम्यूट करके कैसे पढ़ना है। हाँ, अब हम आज ही बात करेंगे। जी और एच का क्लास हम लेंगे। जी और एच का क्लास हम लेंगे। चलो नहीं क्विज किया, हम कभी भी म्यूट करके नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को। तुम लोग बच्चों, हम म्यूट करके नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग म्यूट 30 मिनट्स ऐसे ही चल गया। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाँ, अब कोई रोको टोको नहीं, क्विज खत्म। नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है, अब कल पूछना है। अब कुछ भी नहीं पूछना है। अब ये रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड और इट ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। कोई बच्चा कह रहा था नहीं दिन यहाँ पर ये जो स्टिमुली जो है क्या है, तो ये मैम आपका वॉइस जो है मैम बहुत मैम क्रैक करके आ रहा है। मैम आपका वॉइस बहुत लैग कर रहा है मैम। यस आप देखो तो मैं आपका वॉइस अभी भी ये मैम जो रूट सिस्टम है ना, मैम अभी भी कर रहा है। रूट सिस्टम जैसे लग रहा है कि साउंड वाइब्रेशन लग रहा है कि साउंड वाइब्रेशन के बीच में कोई चीज आ गया है। और ये जो है सूट सिस्टम जो है वो सबको बता चुके हैं, सबको पता है कि सूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स शो फोटोट्रॉपिज्म। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? It is the property of plant of the tip system, branch, leaf that move towards the light. Movement of plant towards light towards the light is known as phototropism. मैम ये your voice is clear now, your video is going smoothly. जो रूट सिस्टम को छोड़ करके ऊपर वाले पार्ट्स होता है जिसको रूट सिस्टम कहते हैं, तो वो लाइट के तरफ मूव
करता है, तो उसको कहते हैं फोटोट्रोपिस्ट। अब जो सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? तो रूट सिस्टम का फंक्शन है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, है ना। Along with main function absorption of water and mineral from the soil, it have also some additional function, है ना। रूट का एडिशनल फंक्शन भी है। मेन फंक्शन क्या है कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। उसके अलावा भी इसका फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है कि इट होल्ड द प्लांट टू द सॉइल। प्लांट को रूट सिस्टम जो है प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखता है, खड़ा करके रखता है, एंकर करके रखता है। अच्छा नहीं, मैं आपका आवाज ठीक से आ रहा है। आवाज क्या हो रहा है? मैम आपकी आवाज ठीक से आ रही है। मैम साउंड वाइब्रेशन होता है मैम ना, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। लग रहा है कोई चीज आके मैम रोक रहा है मैम साउंड को। देखो हम ये मुंह के पास लाए हुए हैं मोबाइल, आप बोल रहे हैं। मैम आपका आवाज क्लियर है, मैम आपका आवाज भी क्लियर है और आपका मैम पिक्चर आपका भी वॉइस क्लियर है। आपका देखो। वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, तुम लोग अपने इंटरनेट को ठीक करो, इंटरनेट की वजह से होता है ऐसा। हाँ, मैम मेरे यहाँ का मैम सारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तुम लोग अपने इंटरनेट क्लियर है और मैम आपका हाँ। वॉइस भी क्लियर है। तुम लोग अपने इंटरनेट को ठीक करो। मैम पर ठीक आपका है? इंटरनेट नेट दिखा रहा है। हाँ, हम तो देखो होल्डर से हटा करके मोबाइल को मुंह के पास ला करके बोल रहे हैं, समझे? मैम आपका वॉइस बिल्कुल हम सब लोग का नेट खराब नहीं चल रहा है मैम। हाँ, मैम आपका वॉइस क्लियर है अभी। हाँ, वॉइस क्लियर है। मैम अब आ रहा है आपका वॉइस क्लियर। हाँ, चलो फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन इट होल्ड द प्लांट टू द सॉइल। रूट जो है प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट। ये जो रूट है वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, स्टोर करता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द लीफ दैट गेट डिपॉजिट इन द रूट। रूट में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे स्वीट पोटैटो, रेडिश है, टर्निप है, ये सब कैसे स्वेलन है, फूला हुआ कैसे है? बाई स्टोरिंग फूड को स्टोर करके ये सब फूला हुआ है। तो ये जो है रूट का और एडिशनल फंक्शन क्या हो गया कि इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फूड मटेरियल। नेक्स्ट, it bind the soil together so that it does not get washed away during the rain or get blown away by the wind। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सभी ध्यान में रखो कि रूट ऑफ द प्लांट रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। रूट जो होता है सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है। बांध के रखने से क्या फायदा होता है कि अगर फास्ट मूविंग एयर उस एरिया से मूव कर रहा है या फिर फास्ट मूविंग वाटर भी फ्लो कर भी आया हुआ है, तो अगर रूट है मतलब प्लांट है उस एरिया में, उस प्लांट का रूट जो है सॉइल पार्टिकल्स को बांध करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, बहने नहीं देगा, है ना। इट टेक द टॉप मोस्ट layer of the soil by blowing of fast moving ये air और water। ये upper most soil को bind करके रखेगा कि ये एयर के साथ वाटर के साथ ब्लो नहीं कर जाए, उड़ नहीं जाए, चला नहीं जाए, तो ये बाइंड करके रखता है। और इसीलिए बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, यही वजह है कि कहते हैं ना कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री कहते हैं ना 4-5 में भी हाउ यू विल कंजर्व द सॉइल। तो ये प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री क्या करेगा,
ट्री का रूट जो है, रूट विल बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, है ना, बाइंड करके रखेगा, बांध के रखेगा। और तो टॉप सॉइल अगर बंधा हुआ रहेगा तो अब जो है कितना भी फास्ट मूविंग एयर हो या फास्ट मूविंग वाटर हो, वो टॉप लेयर को अपने साथ उड़ा करके नहीं ले जाएगा, वो अपने साथ वाटर जो है ब्लो करके नहीं ले जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है सॉइल इरोजन से सॉइल प्रोटेक्टेड होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल प्रोटेक्टेड होगा। और एक बात बता देते हैं और इम्पोर्टेंट बात बच्चे, कि टॉप सॉइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल होता है, फर्टाइल होता है। उस सॉइल को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसके फॉर्मेशन में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है, इसलिए उस लेयर को बचाना बहुत जरूरी है। और वो सबसे प्रोडक्टिव लेयर होता है। मैम तो जब सॉइल इरोजन होता है तो मैम तब तो मैम वो उड़ता ही है ना। तो उसपे अगर प्लांट लगा होता है ना, अगर ग्रीन ग्रास भी लगा होता है ना, तो नहीं उड़ता है। क्यों मैम? अगर ग्रीन ग्रास भी लगा होता है तो ग्रास का रूट भी सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ बांध करके रखता है और उड़ने से बचाता है। क्योंकि मैम उसका रूट उसको पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, इसीलिए लोग बोलते हैं पेड़ लगाने के लिए। हाँ, पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, इसीलिए सॉइल को कंजर्व करने के लिए कहा जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्री। ट्री को प्लांट करना है, लगाना है, प्लांटेशन करना है, बैरन लैंड नहीं छोड़ना है। मैम इसीलिए फ्लड आता है तो जहाँ पे वो मिट्टी लेके चला जाता है वहाँ का एरिया अच्छा हो जाता है, और जहाँ से वो मिट्टी लेके जाता है वहाँ का एरिया खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, हाँ, जहाँ का मिट्टी लेकर के चला जाएगा तो वहाँ का एरिया खराब हो जाएगा। नीचे वाले मिट्टी में क्या है कि ह्यूमस नहीं होता है। हाँ, के तरफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसलिए और एक और बात बता देते हैं कि ये प्लांट जो है फ्लड से भी बचाता है। कैसे बचाता है फ्लड से, कैसे बचाता है ये चलो चैप्टर तो पढ़ोगे ही, ये मैं बता सकती हूँ कि क्या होता है ना, क्या होता है कि ये अगर फ्लड आया, बाढ़ आया, तो अगर बैरन लैंड है, वाटर आया, रिवर का वाटर आया, अगर बैरन लैंड है, बैरन मतलब खाली जगह है, तो वहां से तो सॉइल ले जा करके और रिवर में जो है ना सेडिमेंट जमा हो जाएगा, तो रिवर के डेप्थ कम कर देगा, रिवर के डेप्थ को क्या कम कर देगा। अब जो है ग्लेशियर का सुन रहे हो न्यूज, रोज सुन रहे हो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा, बादल का फटना, तो वाटर ज्यादा आ रहा है, तो रिवर में नहीं होगा बेटा, रिवर का डेप्थ कम होगा तो बाढ़ तो आ जाएगा ना। और रिवर ही है ना कि वाटर को जितना ग्लेशियर मेल्ट करे और मेल्ट करेगा, रिवर वाटर को होल्ड करके रखेगा, अपने में रखेगा, लेकिन रिवर का डेप्थ ही कम होगा, रिवर का क्या होगा, डेप्थ अगर कम होगा तो वाटर को होल्ड कर सकेगा नहीं ना। तो देखो मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? अब तो पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स, वो चैप्टर 8। पहले तो क्विज करना शुरू किए, लेकिन आवाज इतना होने लगा तो उसको छोड़ दिए, और वो प्लांट के बाद जो है ना रूट का फंक्शन ही चल रहा है। मैम चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, रूट के फंक्शन का बात, एक बात चैप्टर का नहीं पढ़ा रहे आप, समझो। अच्छा मैम। हाँ, रूट जो है प्लांट का रूट, हाँ, अरे मैम बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं। 24। हाँ, बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं। प्लांट का रूट जो है कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है, सो बात बता रहे हैं कि कैसे वो फ्लड को भी रोकता है। हाँ, प्लांटेशन जो है फ्लड को भी रोकता है। अब देख लो बेटा, अगर रेनिंग हुई, बारिश हुई, किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो वो क्या हुआ कि ट्री जो है, ट्री के देखोगे कि पहले बारिश को रोके रखेगा अपने ऊपर, उसके नीचे खड़े हो सकते हो, लेकिन जैसे बारिश खत्म हुई क्या होगा, कभी कभी देखना अगर मौका ऐसा आता है तो जैसे जैसे रूट है, रूट के साथ
प्लांट के रूट के साथ वाटर जो है नीचे चला जाता है और नीचे वाले वाटर लेवल को रिचार्ज करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो ये प्लांट है जो वाटर रिचार्ज में हेल्प करता है। इट इज द प्लांट दैट हेल्प इन रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अंडरग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में भी मदद करता है। ये रूट है, प्लांट का रूट है। रूट के थ्रू वाटर नीचे जाता है और धीरे धीरे सिप डाउन हो जाता है, नीचे बह जाता है नीचे। और इस तरह से और नीचे बहने से क्या होता है मालूम है, एकदम अच्छा वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नीचे डिपॉजिट हो जाता है अंडरग्राउंड में। और फिर उसको जब जरूरत होता है हम लोग जो है मोटर से निकाल करके अपना यूज करते हैं। तो देखो प्लांट जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। मैम आप चैप्टर प्लांट नहीं पढ़ा रही हैं। चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, 4 सेक्शन है और तुम लोग को कुछ यूजफुल बात होल लाइफ के लिए 12 जब तक बड़े हो गए, एडल्ट बूढ़े भी हो जाएंगे उसके लिए ये आइडिया दे रहे हैं कि प्लांट कितना उपयोगी है, हम लोग के लिए कितना यूजफुल है। और इसलिए एक प्रोवर्ब है, मालूम है क्या है? पता है जूही? वनों के हैं 3 उपकार, वनों के हैं 3 उपकार, मिट्टी, पानी और बया। ये जो वन है, प्लांट है। अच्छा, बया क्या होता है? बया मतलब हवा, बया मतलब हवा है ना। एयर रिच इन ऑक्सीजन दैट इज गिवन बाय द प्लांट। प्लांट ही देता है ना एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो प्लांट ही देता है। तो बयार भी दिया। बयार मतलब हवा। बयार मतलब क्या कहते हैं? हवा। ये बयार, ये हिंदी में हिंदी वर्ड है बयार, मतलब बयार मतलब हवा। मतलब ये जो हवा जो है ये किससे मिलता है? ये किससे मिलता है हवा? पेड़ से। मैम पेड़ से है ना। ये मिलता है, हाँ ये मिलता है पेड़ से। तो ये और मिट्टी भी, मिट्टी को कंजर्व करके रखता है रूट, है ना। प्लांट का रूट मिट्टी को कंजर्व करके रखता है, बाइंड करके रखता है। तो मिट्टी और मिट्टी और पानी कैसे? पानी बोले ना, रेन वाटर जब सरफेस पे आया तो रूट के थ्रू वो वाटर नीचे रिचार्ज हो जाता है और ये रिचार्ज होता नीचे वाटर हो जाता है, रूट के साथ साथ नीचे चला जाता है। यस मैम। और रूट जो है अपने हेल्थ के लिए भी यूज करता है उसको। तो वाटर जो है ना फिल्टर होकर के नीचे जाता है। डिफरेंट लेयर है सॉइल का डिफरेंट लेयर है, उस लेयर के पास वाटर नीचे जाता है तो वाटर का फिल्ट्रेशन भी हो जाता है। तो एकदम साफ सुथरा वाटर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वो जो जमा हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड में। और ये देखो तो प्लांट हम लोग को क्या क्या दे दिया? मिट्टी, सॉइल, पानी, वाटर और बयार मतलब हवा, एयर, ऑक्सीजन, है ना। तो ये 3 थिंग्स जो है ये प्लांट देता है। तो अब देखो और क्या क्या करता है ये प्लांट का रूट का और क्या फंक्शन है? सॉइल में प्लांट को होल्ड करके रखता है ना, एंकर करके रखता है। और क्या करता है? प्लांट को प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल, क्योंकि मैम ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। रूट का फंक्शन जो पढ़े हो उसको बता रहे हैं। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या करता है? स्टोरेज ऑर्गन। देखो स्वीट पोटैटो ये इसके समय आता है जब शिवरात्रि होती है ना अलबिना, एक कौन महीने में? फागुन के महीने में। अब इंग्लिश वाला महीना वेरी करता है। उस समय स्वीट पोटैटो ना आता है मार्केट में, देख लेना सब याद करके। स्वीट पोटैटो वो इसको रूट है। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है।
लेकिन वो हाँ तो वो फूला मुझे क्या रहता शुद्ध है हिंदी क्यों नहीं आता है हाँ, मैम, मुझे शुद्ध हिंदी swelling नहीं रहता आता है है। समझ में। हाँ तो वो आप शुद्ध फूला हिंदी रहता मत है बोला root। कीजिए मैम। मैम या प्लीज तो आप शुद्ध हिंदी रेडिश मत बोला कीजिए। और रेडिश भी आ रहा मार्केट में, वो भी रूट है। और कैसे स्वेलन है, क्योंकि फूड स्टोरेज है, इसका जो फूड बना है प्लांट का, मैम प्लांट कैरोट का भी कैरोट भी, टर्निप भी, रेडिश भी, ये सभी जो है ना रूट है। और ये स्वेलन है क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड है इसमें। यस मैम। तो देखो रूट का कितना काम है। अब जो है रूट सिस्टम, ये बात सुनो बच्चे ध्यान से, कल अपने टीचर से पढ़ोगे, जी और एच पे लेकर है, और सी और डी तो हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन जी और एच एक बात बताओ कि रूट सिस्टम 2 टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम और फाइलस रूट। हाँ अब देखो टैप रूट किसका होगा, टैप रूट सिस्टम किसका होगा, जिसका भी जिस सीड को भी जिसका रूट एकदम सीधा रहता है और वो फैला हुआ नहीं रहता है। अच्छा बिना हमको बताने दो, अब कम टाइम बचा है। ये टैप रूट सिस्टम जो है वैसे प्लांट का होता है जिसका सीड 2 भाग में बट जाता है। जैसे जितना दाल है ना, जितना दाल है ना, पी प्लांट है, तुम्हारा मस्टर्ड है, पी है, बीन है, ग्राम है, ये सभी का सीड देखोगे ना, उसको ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो जिसका भी दीजिएगा ना, हाँ जिसका भी सीड जो है ना 2 भाग में ब्रेक हो जाता है, तो वैसे प्लांट का रूट कैसा होता है, ट्रैप रूट सिस्टम होता है। और जिसका 2 भाग में बटता नहीं है, 2 भाग में नहीं ब्रेक करता है, तो वो उसका होता है फाइबर रूट सिस्टम। जैसे मेज को ब्रेक करोगे तो चना जैसा 2 भाग में होता है, 2 कोटिलेडन्स होता है नहीं ना, मेज का तो नहीं होता है। उसी तरह वीट ब्रेक